रायबरेली में पुलिस के क्रैकडाउन के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस और एसओजी सर्विलांस की संयुक्त टीमों ने मुठभेड़ के बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ में 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी है, जबकि 3 अन्य को घेराबंदी कर दबोच लिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया संवाददाता निशांत गुप्ता। निशांत जी, बताइए क्या मामला सामने आया है, क्या पूरा मामला रहा है जिसमें देखने को मिला है कि पुलिस और एसओजी की टीम बराबर जो है उन्होंने दबिश दी है, मुठभेड़ हुई है और इसमें एक अहम जानकारी भी सामने आ रही है कि सीतापुर पुलिस का भी इसमें नाम सामने आ रहा है। तो क्या पूरा मामला है? बिल्कुल मतलब ये बड़ी जानकारी मिल रही है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से बड़ी जानकारी आ रही है, जहां पर रायबरेली के एसपी रवि कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बता दें कि थाना जो मिल एरिया है रायबरेली का, वहां पर एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने जो है बड़ी सफलता उनको मिली है। सीतापुर के जनपद के रहने वाले 5 अभियुक्तों को रायबरेली एसओजी और सर्विलांस की टीम ने पकड़ा है। ऐसे में जानकारी मिल रही कि थाना जो है बता दें तकिया थाना मिल एरिया क्षेत्र के अंतर्गत जो तकिया चौराहा पड़ता है, वहां पे कुछ सोनार की दुकान थी, उन दुकानों से जो है चोरी किया गया था, जिसका मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था थाना मोहनगंज जनपद अमेठी में। उसी के बाद जो है पुलिस लगातार इनकी धरपकड़ करने के प्रयास कर रही थी कि आखिरकार ये कौन लोग हैं, कैसे उन्होंने चोरी की है। तो पुलिस जो और सर्विलांस एसओजी सभी टीमें लगी हुई थी, उनके द्वारा जो है सीसीटीवी फुटेज और कॉलिंग डिटेल्स जो अपनी हाईटेक उनकी तकनीकी है, उन तकनीकों के माध्यम से जो है आखिरकार पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। और इनमें 5 अभियुक्तों में जो है एक सोनार भी शामिल है, जो चोरी के जो माल होता था उनको खरीदता था और आपस में सभी लोग मिलकर ये खरीदते थे और बंदोबस्त करते थे पैसों का और आभूषणों का। इसी के चलते पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। जो पुलिस के द्वारा जो रायबरेली पुलिस के द्वारा जो प्रेस नोट जारी किया गया है, इसमें बताया गया है कि थाना मिल एरिया व एसओजी सर्विलांस की जो संयुक्त टीम है, इसमें 5 अभियुक्तों गिरफ्तार किए। इसमें 2 लोग को मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है, एक को दाएं पैर में, एक को बाएं पैर में, जबकि इनके पास से 2 अदद अवैध तमंचा 315 बोर के 2 अदद खोखा कारतूस, 1 अदद मिस कारतूस, 1 अदद जिंदा कारतूस, 1 अदद स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की है। इन सभी के द्वारा जो है मिल एरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत तकिया चौराहे पर जो है ज्वेलर्स की दुकानों में चोरी हुई थी, उसी के चलते जो है इनको पकड़ा गया है, इनका मुकदमा पंजीकृत हुआ था। वहीं पुलिस ने यह भी बताया है कि 6/7 अगस्त की जो रात्रि है उसमें सूचना हुई कि थाना मिल एरिया क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम यूनियन का पूर्वा शारदा नहर पुल के पास कुछ व्यक्ति जो है माल का बंटवारा कर रहे थे और अन्य स्थान पर जो है चोरी की योजना भी बना रहे थे। पुलिस ने जो है मिल एरिया पुलिस द्वारा उन व्यक्तियों को घेर कर पकड़ने का प्रयास किया, जबकि उनके द्वारा जो अभियुक्त थे उनके द्वारा फायरिंग कर दी गई और इसीलिए पुलिस ने जो है जवाबी फायरिंग में 2 अभियुक्तों के पैर में गोली मारी, जबकि 3 व्यक्ति मौके से भाग निकले, जबकि घेर घार कर जो है उन सबको बताया जा रहा है पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। अगर इसमें बात करें तो शिव कुमार पुत्र बाबूलाल निवासी पिंदरई थाना मोहली जनपद सीतापुर का रहने वाला अभियुक्त है, इसके पैर में दाहिने पैर में गोली लगी है। जबकि बबलू पुत्र भुलई निवासी पिंदरई थाना मोहली जनपद सीतापुर, इसके बाएं पैर में गोली लगी है। वहीं राकेश उर्फ छोटे पुत्र भुलई, हाल पता है इसका तेंदुआ थाना मितौली जनपद लखीमपुर, लेकिन जो इसका स्थायी पता है वो पिंदरई थाना मोहली जनपद सीतापुर का है। वहीं लवकुश पुत्र हिमाचल निवासी लोनियन पूर्वास थाना कोतवाली सदर का, इसे भी गिरफ्तार किया है। जबकि सागर वर्मा पुत्र रघुनंदन प्रसाद निवासी लालपुर सिकड़िया थाना मोहली जनपद सीतापुर, ये सुनार है। अब इनकी भी हिस्ट्री बताएंगे, लेकिन जो बरामदगी है इसमें कुल 12 यानी कि 12 किलो 800 ग्राम जो है सफेद धातु के आभूषण, 4.460 ग्राम किलोग्राम के थाना मोहनगंज अमेठी में जो चोरी हुई थी उससे संबंधित बरामद किया गया है। वहीं 2 अदद अवैध तमंचा, 2 अदद खोखा कारतूस, 1 अदद मिस कारतूस, 1 अदद जिंदा कारतूस, 1 अदद स्विफ्ट डिजायर और इनका जो आपराधिक इतिहास है वो भी जानकारी पुलिस कर रही है। इस टीम में जो है पुलिस टीम में थाना मिल एरिया व एसओजी की सर्विलांस की संयुक्त टीम रही है। इसके दौरान जो है सीतापुर के जो एसओजी प्रभारी हैं विक्रम सिंह, जो क्राइम ब्रांच सर्विलांस के हैं सत्येंद्र विक्रम सिंह, उनको और साथ में उनकी जो टीम है भानु, सभी लोगों को जो है उनका पुलिस रायबरेली की एसओजी टीम ने बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, क्योंकि सीतापुर टीम लगातार इन सभी के जो है मुलजिमों को पकड़वाने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। और ऐसा हुआ क्योंकि जब रायबरेली की टीम जब लगातार धरपकड़ करने का प्रयास कर रही थी तो इन सभी तक पहुंचने के लिए कड़ी दर कड़ी जोड़ने के लिए सीतापुर की जो टीम है उसकी काफी मदद ली गई और इनको मदद भी रायबरेली पुलिस को किया गया है। ऐसे में सीतापुर टीम, पुलिस टीम और सर्विलांस टीम को भी जो है आभार व्यक्त किया गया है। फिलहाल ये बड़ा खुलासा हुआ, लेकिन अगर हम उसके हट के थोड़ा बात करें, मतलब जो जानकारी जो मिली थी कि जो सोनार है, जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर मोहली में इनकी दुकान है, तो मोहली के बड़ा चौराहे पर इनकी दुकान है सोने चांदी की। कहीं ना कहीं पुलिस और रायबरेली की जो टीम आई थी उनको हिरासत में भी ले गई थी, जानकारी ये भी मिल रही है। और लेकिन
जिस तरह से खुलासा हुआ है, खुलासा बताया जा रहा है, तो कहीं न कहीं कल मोहाली में भी हड़कंप था। सभी लोग चिंतित थे कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि जो मोहाली का सुनार पकड़ा गया है, उसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि आखिरकार ये पाँचों अभियुक्त जो चोरी करते थे, वो यहाँ क्यों बेचते थे, ये भी जानकारी मिल रही है। तो ये भी जानकारी हुई है कि सनी ज्वेलर्स के नाम से मोहाली के बड़ा गाँव चौराहे पास जो है दुकान इनकी ये चलाता था, और अपने साथ ही साथ माल को जो है जैसे चोर सब लोग लाते थे, तो जो बिक्री खरीद होती थी वो यहीं पे होती थी। जो चोर थे वो यहीं पे सब बेचते थे। तो कहीं न कहीं माल की बरामदगी भी जो है रायबरेली एसओजी की टीम के द्वारा किया गया है। निशान जी, एक जानकारी जानना चाहेंगे, अभी आपको भी ध्यान होगा, बीते 3 महीने पहले करीब एक मामला रहा था, जो कमता चौराहा लखनऊ से एक दवा कारोबारी जो आया था, वो वहां से अपने घर डुमरियागंज की तरफ जा रहा था। इसी दौरान उसको किडनैप अपहरण कर लिया जाता है। इसके बाद कई जो है सांसद विधायक का हस्तक्षेप भी होता है। डुमरियागंज सांसदा जो है सपा सांसदा, तो वो जो है सीतापुर आती है, सैयदा खातून डीएम डॉक्टर राजा गणपति आपसे मुलाकात भी करती है और इस पूरे मामले में जल्द खुलासे की बात करती है। तो देखने को मिला था कहीं ना कहीं मोहाली से ही वो गिरफ्तार किए गए थे। जो अपहरणकर्ता थे वो लोग गिरफ्तार किए गए थे, अपहरणकर्ता के चंगुल से छुड़ाया भी गया था। और अब फिर एक बड़ा मामला चोरी का सामने आया, जहां पर गैर जनपदी मामले में जो है सीतापुर के 4 लोग सीतापुर के शामिल रहे। तो क्या मोहाली ही यहाँ पे सेंटर पॉइंट बन रहा है क्या प्राप्त का? देखिए, बता दें कि मतलब ये मोहाली ऐसा कहना गलत भी नहीं होगा, क्योंकि अधिकांश देखा गया है कि कई वारदातें ऐसी हुई जो मोहाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगती हैं, जहां पर अगर बात करें तो आपने जिक्र जो किया है सपा सांसद के बारे में, वो भी सही आपने किया। अगर मोहाली में बात करें पटका हत्याकांड की, तो भी मोहाली क्षेत्र में हुआ है। वहीं अगर बात करें तो जो गाड़ियों की चोरी होती थी, जैसे कि मान लीजिए कोई काम कहीं बुक करा के ला रहा है कोई गाड़ी लखनऊ से और अंजाम दे रहा है सीधे हिमपू थाना क्षेत्र के पास, हिमपू चौकी के पास, या यहीं पे थाना क्षेत्र मोहाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत। तो मोहाली थाना क्षेत्र ऐसा क्षेत्र बन रहा है यहाँ पर जो है लगातार इस तरह की वारदातें सामने आती हैं, और पुलिस लेकिन जो है पुलिस की सक्रियता देखने को मिलती है। इस दौरान पुलिस भी जो है बड़ा खुलासा करती है। तो मतलब ये आपका कहना बिल्कुल सही हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो है मोहाली क्यों पॉइंट बन रहा है, और मोहाली में ही जो है अभी जो 5 अभियुक्त पकड़े गए, इनका जो 5 का स्थायी पता है वो मोहाली ही है। मोहाली के ही 4 अभियुक्त जो है चोरी करते थे। तो सोचिए कि मोहाली के रहने वाले जो अभियुक्त हैं, उन्होंने अमेठी में चोरी किया, दुकानदारों में, मतलब तकिया चौराहा जो पड़ता है मिल एरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत, उस चौराहे पर जो दुकानें बनी थी सोनार की, वहां से चोरी किया। चोरी करने के बाद काफी भारी मात्रा में जो है पुलिस ने माल भी बरामद कर लिया। लेकिन हौसले देखिए कि किस तरह से जो है यहाँ के लोग जो है अन्य जनपदों में जाकर के जो है वहाँ चोरी कर रहे हैं। चोरी करने के बाद जो है पुलिस उसको लगातार खुलासा भी कर रही है, उनको जो है पकड़ करने के लिए लगातार तकनीकी मदद भी ले रही है। तो ऐसे में मोहाली का चर्चा में रहना, सीतापुर जनपद का चर्चा में रहना कोई गलत नहीं कहा जा सकता। जी बिल्कुल। तो पुलिस के मुताबिक आरोपी चोरी के माल का बंटवारा करने के साथ ही एक और वारदात की योजना बना रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें घेर लिया। आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में 2 आरोपी घायल हुए। फिलहाल सभी 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और उनके आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है। इन तमाम जानकारी के लिए निशान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिनांक 6/7 अगस्त 2026 की रात्रि मुखबिर खान की सूचना प्राप्त होती है कि मलेरिया क्षेत्र में कुछ बदमाशों द्वारा तकिया में हुई चोरी के माल का बंटवारा तथा पुनः चोरी की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा बदमाशों की घेराबंदी की गई। घेराबंदी के दौरान बदमाशों के द्वारा पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ में फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए तथा 3 बदमाश भागने में सफल रहे। पुलिस के द्वारा उनकी घेराबंदी की गई तथा तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके से 2 अदद तमंचा, में खोखा कारतूस, 1 डिजायर कार तथा सफ़ेद धातु के आभूषण प्राप्त हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए CSC अमवा भेज दिया गया है तथा मौके पर FSL आ गई है एवं अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।